तो आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं सुकुमिची मूनलाइट फैंटेसी के एपिसोड नंबर 3 को। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शिन और एमा मिलके हमारे माकातो को हील कर रहे होते हैं और ये सब हमारे माकातो को बता रही होती है एक सुंदर सी कन्या। जब उस लड़की से हमारा माकातो पूछता है कि तुम कौन हो, तो माकातो को बताती है कि वही है ब्लैक स्पाइडर। जो सुन के हमारे माकातो की तो फटके चार हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे शिन एक ड्वार्फ के साथ वहाँ पे आती है। माकातो शिन को देख के एकदम गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है कि बिना पूछे एक बॉन्ड क्यों बनवाया एक ब्लैक स्पाइडर के साथ। तो वो बताती है कि एक बड़े से ब्लैक स्पाइडर मॉन्स्टर के साथ रहने से तो अच्छा ही है ना। तभी ड्वार्फ बीच में आके माकातो से पूछता है क्या वो यहाँ पे उनके साथ रह सकता है। तो माकातो तुरंत ही हाँ बोल देता है। लेकिन हमारी शिन तो भैया चंट है, तो वो हमारे ड्वार्फ के सामने शर्तें रखती है, जैसे कि उन्हें टैक्सेस पे करने होंगे और हथियार भी सप्लाई करने होंगे। ये सुन के हमारा ड्वार्फ मान जाता है, लेकिन बोलता है उसे 2 दिन का टाइम चाहिए उसके विलेजर्स को मनाने के लिए। लेकिन शिन उसे अपने ड्रैगन स्किल्स देती है, जिन्हें देख के हमारा ड्वार्फ समझ जाता है कि अब टाइम ही नहीं लगेगा मनाने में। सीन शिफ्ट होता है और हमें माकातो दिखाया जाता है जो कि एक ह्यूमन विलेज को ढूंढ रहा होता है और उसे एक ह्यूमन विलेज दिख भी जाता है। लेकिन तभी पीछे से हमारी शिन आती है और उसे बोलती है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, डेमी प्लेन वाले वर्ल्ड में आ जाए। तो हमारा माकातो डेमी प्लेन पे जाता है और उसे वो इम्पोर्टेंट वर्क पता चलता है जो कि था शिन और हमारे ब्लैक स्पाइडर का नाम रखना। तो माकातो दुखी होके बोलता है शिन भी तो अच्छा ही नाम है। तो शिन गुस्सा हो जाती है और बोलती है ये बहुत गंदा नाम है और उसे एक अच्छा सा नाम चाहिए। और ब्लैक स्पाइडर भी बोलती है उसे एक अच्छा नाम चाहिए। तो हमारा माकातो थोड़ी देर तक सोचता है और जब उसे कोई नाम नहीं सोचता हमारी शिन रोने लगती है। लेकिन थोड़ी देर और सोचने के बाद हमारे माकातो को एक नाम दिमाग में आता है, तो वो उसका नाम रखता है तोमोए, जो कि एक पुरानी सामुराई का नाम था। तो हमारी ब्लैक स्पाइडर आके उससे अपना नाम भी रखने बोलती है। तो हमारा माकातो थोड़ी देर तक सोचता है और उसका नाम रखता है मियो, जो कि मिला हुआ था हमारे माकातो के फेवरेट एलिमेंट यानी कि वाटर और जीरो के मिलने से। इन दोनों को मिला के होता है मियो। ये सुन के मियो तो भैया बहुत खुश हो जाती है कि उसके मास्टर का फेवरेट एलिमेंट है इसमें। तो थोड़ी देर बाद माकातो बाहर जाता है और उसे दिखाई देता है कि डेमी प्लेन पे बहुत नई नई प्रजातियां आई है। तो शिन और हमारी जो ब्लैक स्पाइडर थी वो स्टेज पे सबको बताते हैं कि आज से उन्हें तोमोए और मियो के नाम से बुलाना। और हमारे माकातो के लिए वो 3 ऑप्शंस रखते हैं, एक जहांपना, दूसरा महाराजा और तीसरा नवाब साहब। तो जो हमारे प्रजा थे वो चूज करते हैं नवाब साहब। माकातो बोलता है उसे ये नाम उतना कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन जब वो उसकी प्रजा की तरफ देखता है जो कि उससे मांग रहे थे कि ये नाम रख लो करके, तो हमारा माकातो मान जाता है। उसके बाद हमारी शिन और तोमोए माकातो को उन दोनों की आर्मी दिखाती है, एक लिजर्ड्स की और एक स्पाइडर्स की। और थोड़ी देर बाद हमारा माकातो डेमी प्लेन से वापस नॉर्मल वर्ल्ड में चले जाता है और थोड़ी देर घूमने के बाद उसे दिखती है एक सुंदर सी कन्या, जिसे देख के वो उसे अप्रोच करने जाता है। लेकिन वो कन्या जब माकातो को देखती है वो डर के मारे भाग जाती है वहां से। ये देख के हमारा माकातो को तो सर ही दर्द हो जाता है और वो सोचता है कि उसके पीछे शायद कोई मॉन्स्टर है। लेकिन जब वो पीछे देखता है या वहाँ पे कोई नहीं था। तो थोड़ी देर बाद चलते चलते हमारा माकातो एक विलेज के पास आता है, जहाँ पे वो देखता है सारे विलेज वाले एकदम तैनात थे, जैसे कि कोई मॉन्स्टर आ रहा हो। और हमारा माकातो उनकी भाषा भी समझ नहीं पाता है, उन्हें रुकने बोलता है, लेकिन वो सारे मिलके उस पर अटैक कर देते हैं। तो हमारा माकातो उस देवी को याद करता है जिसने उससे ह्यूमन लैंग्वेज छीन ली थी। माकातो की सटक जाती है, लेकिन वो वहां से भाग जाता है और जब वो डेमी प्लेन में जाता है वो वहां पे अपने टेंट में रोने लगता है। मियो और शिन और एमा मिलकर उसे चुप कराते हैं। तब माकातो उनसे पूछता है क्या वो इतना बुरा दिखता है। तो हमारी शिन ये सुन के हंसने लगती है। तो माकातो भी तोमोए को एक प्रसाद दे देता है। तो एमा उसे बताती है कि सिर्फ उसका रूप रंग नहीं, बल्कि हमारे माकातो को तो भाई माना भी नेक्स्ट लेवल पे था। तो वो उससे पूछता है उस लड़की के लिए वो कैसा दिख रहा था। तो तोमोए उसे बताती है कि वो 10 मॉन्स्टर एक साथ जैसे आ रहे हो वैसा दिख रहा था। ये सुन के हमारा माकातो एकदम परेशान हो जाता है, लेकिन एमा उसे बताती है कि वो अपने पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। तो जब हमारा माकातो कंट्रोल करने की कोशिश करता है उसके बाद पूछता है
तो हमारे मियो उसे बताती है कि एक शैतान वहाँ से कम हो गया बस। लेकिन हमारा माका तो खुश नहीं था और बोलता है किसी पे एक शैतान से थोड़ी ना कुछ होगा। तभी वहाँ पे एक एल्डर डॉर्फ आता है और उसे एक रिंग देता है जो कि एक माना सप्रेसर था, यानी कि उससे माना कम होता है। तो जब माकातो वो रिंग पहनता है तो वो टूट जाती है, यानी कि हमारे माकातो के पास काफी ज्यादा माना था। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा माकातो ह्यूमन लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कर रहा था और हमारी तोमोए उसे बता रही थी। लेकिन जब हमारा माकातो पढ़ता है उसे पता चलता है ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जो कि हमारी तोमोए सुनना चाहती थी। तो बिना किसी देरी के माकातो उसे प्रसाद दे देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मियो उसे पढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारा माकातो पढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन थोड़ी देर के एक्सपेरिमेंट्स के बाद माकातो को पता चलता है कि वो हवा में ह्यूमन लैंग्वेज लिख तो सकता है। तो अगले दिन हमारा माकातो एक मास्क 10 माना सप्रेसर रिंग्स पहन के बाहर निकलता है और उसके पीछे तोमोए और हमारी मियो भी आते हैं। उन्हें देख के हमारा माकातो उनसे पूछता है वो दोनों क्यों आने हैं। तो वो दोनों बोलते हैं क्योंकि उन्हें आना है। और जब हमारा माकातो उनके ड्रेसअप के बारे में पूछता है तो शिन बताती है कि हिस्टोरिकल ड्रामा में सामुराई ऐसे ही कपड़े पहनते हैं और मियो बोलती है उसे ये कपड़े काफी अच्छे लगे, अगर माकातो चाहता है तो वो दूसरे पहनेगी। लेकिन माकातो उसे बोलता है नहीं, ये तुम पे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो हमारी मियो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा माकातो मियो और तोमोए के साथ गांव के अंदर घुसते हैं फल लेके। वहाँ का गेट कीपर उनको रोक के पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं। तो तोमोए उन्हें बताती है कि वो वहाँ पे फ्रूट्स का बिजनेस करने आए हैं। ये सुन के वो उन्हें अंदर जाने देता है, लेकिन हमें पीछे से दिखाया जाता है कि कोई उन तीनों को देख रहा था, एक छोटी सी बच्ची। सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे माकातो, मियो और हमारी तोमोए एडवेंचरस गिल्ड के अंदर दिखाई देते हैं, जहाँ पे हमारे माकातो को देख के रिसेप्शनिस्ट बहुत ज्यादा डाउट करने लगती है। लेकिन हमारी तोमोए और मियो मिलके उसे बताते हैं कि माकातो को एक श्राप मिला है, इस वजह से वो ऐसी रिंग्स और मास्क पहन के घूमता है और वो बात नहीं कर सकता। तो वो उनकी बात मान जाती हैं। तो जब हमारी मियो और हमारी तोमोए एक एक लेवल स्क्रोल्स पकड़ते हैं तो हमारी तोमोए का निकलता है 1380 लेवल और हमारी मियो का निकलता है 1500 लेवल। लेकिन जब हमारा माकातो एक लेवल स्क्रोल को पकड़ता है तो उसको लेवल निकलता है सिर्फ 1, जिसे देख के वहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हमारी तोमोए रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि यहाँ पे उससे ज्यादा रैंक किसकी है। तो वो उसे बताती है सोफिया बुल्गा नाम की एक ड्रैगन स्लेयर है जिसका रैंक उससे ज्यादा है। तो हमारी तोमोए उससे पूछती है कि उस सोफिया बुल्गा ने कैसे ड्रैगन्स को हराया। तो वो रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि उसने लैंसर जैसे खतरनाक ड्रैगन को हराया। तो हमारी तोमोए मन ही मन में सोचती रहती है अच्छा हुआ, क्योंकि लैंसर ऐसे ही सबकी काम में टांग अड़ाता रहता था। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे तोमोए, माकातो और मियो मिलके एक होटल में जाके रहने का सोचते हैं। लेकिन जब वो उनसे रेट पूछते हैं वो उन्हें 6 गोल्ड कॉइन्स यानी कि 6 लाख येन्स मांगता है। ये सुन के हमारा माकातो सोचता है कितना ज्यादा महंगा है। तो हमारी तोमोए तभी उस बंदे को अपना कार्ड दिखाती है और बोलती है कि वो 1380 लेवल की है, अगर वो उनको स्कैम कर रहा है तब तो वो गए। ये बोल के वो उसका टेबल तोड़ देती है। तो वो जो बंदा था वो रेट कम करके 2 गोल्ड कॉइन रख देता है। तो थोड़ी देर के बाद हमारा माकातो उसके रूम में तोमोए और मियो से बात कर रहा होता है कि यहाँ पे सारी चीजें कितनी ज्यादा महंगी है। थोड़ी देर के बाद हमारा माकातो तोमोए को बोलता है कि आज वो सामान की रखवाली करेगी। तो तोमोए उससे पूछती है कि ऐसा क्यों। तो माकातो उससे पूछता है क्या उसने नोटिस नहीं किया कि उन्हें फॉलो किया जा रहा है। तो वो बोलती है कि हाँ उसे भी पता है, लेकिन खाने का क्या। तो हमारा माकातो बोलता है कुछ नहीं। ये सुन के भाई हमारी तोमोए का दिल ही टूट जाता है। थोड़ी देर के बाद हमारी तोमोए को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे रखवाली कर रही थी और उसके सामने काफी ज्यादा निंजास आ जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर हमारे माकातो और मियो को दिखाया जाता है जहाँ पे मियो हमारे माकातो के साथ लौंडाबाजी कर रही थी और वो खाने जा रहे थे। लेकिन अचानक से पीछे से एक बच्ची आके उन्हें रोकती है। यहाँ पे एपिसोड 3 की एंडिंग होती है। और अगर आप लोगों को एपिसोड 4 देखना है तो you can comment and please like and subscribe the video. नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाली है।